तो महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। इसका मतलब है कि यहाँ के गवर्नमेंट कोटा सीट्स सिर्फ महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होती हैं। लेकिन एनआरआई कोटा एक ऐसा रास्ता है जो ऑल इंडिया लेवल पे ओपन होता है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एनआरआई पासपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, एफिडेविट और नीट का क्वालिफिकेशन, तो आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपको एडमिशन मिल सकता है। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होने वाला है और एडमिशन के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है एसीपीएम मेडिकल कॉलेज, जो नॉर्थ महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये कॉलेज 1990 में स्टैब्लिश हुआ था और ये भी MUHS नासिक से एफिलिएटेड है। टोटल 100 MBBS सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 85 सीट्स गवर्नमेंट कोटा के लिए होती हैं और 15 सीट्स सिर्फ एनआरआई कोटा के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल या मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोटा और दूसरा ऑप्शन एनआरआई कोटा है। गवर्नमेंट कोटा स्टूडेंट्स के लिए टोटल फर्स्ट ईयर का फी है 11,12,240 रुपए। इसमें ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, एग्जाम फी और लाइब्रेरी और लैब डिपॉजिट भी इंक्लूडेड है। वहीं अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर का टोटल पैकेज करीब 45 लाख तक चला जाता है। एसीपीएम का पीजी स्कोप अभी लिमिटेड है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस के लिए ये कॉलेज रूरल बेल्ट के स्टूडेंट्स के लिए काफी पॉपुलर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने घर के पास एक बजट प्राइवेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कॉलेज सीईटी सेल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन देता है। आपको डोमिसाइल प्रूफ, नीट का स्कोर और चॉइस फिलिंग के बेसिस पे सीट अलॉट होती है। तो अगर आप नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन के हो और आपका स्कोर 460 से 480 के बीच है, तो एसीपीएम धुले एक स्टेबल और बजट फ्रेंडली एमबीबीएस ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगला कॉलेज है एसएमबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो नासिक के घोटी एरिया में लोकेटेड है। ये कॉलेज रिलेटिवली नया है, 2014 में स्टैब्लिश हुआ था और MUHS नासिक से एफिलिएटेड है। टोटल सीट्स 150 हैं, जिसमें से 127 सीट्स गवर्नमेंट कोटा के लिए और 23 सीट्स इंस्टीट्यूशनल या एनआरआई कोटा के लिए होती हैं। गवर्नमेंट कोटा स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का टोटल फी 12,42,000 है, जिसमें ट्यूशन है 11 लाख के करीब और डेवलपमेंट फीस है 1,40,000। इंस्टीट्यूशन कोटा सीट के लिए एस्टिमेटेड फी है करीब 37,26,000। वहीं अगर आप एनआरआई कोटा से अप्लाई करते हो तो फर्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड फी 60 लाख तक जाता है। एसएमबीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मॉडर्न है। लेक्चर हॉल्स, डिजिटल लैब, हॉस्पिटल टाई अप सब स्ट्रक्चर्ड है। पीजी स्कोप मॉडरेट लेवल पे है, लेकिन इंप्रूव हो रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नासिक जोन में रहना चाहते हैं। एडमिशन सीईटी सेल महाराष्ट्र के सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू होता है। अगर आपका नीट स्कोर 460 से 470 के बीच है और आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए नासिक बेल्ट में कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो एसएमबीटी डेफिनेटली एक सॉलिड कंसिडरेशन बन सकता है। अगला कॉलेज है डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और खानदेश रीजन के एस्पिरेंट्स के लिए एक कॉमन एमबीबीएस डेस्टिनेशन है। ये कॉलेज 2008 में स्टैब्लिश हुआ था और MUHS नासिक से एफिलिएटेड है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यहाँ एमबीबीएस की 200 सीटें हैं, जिसमें 170 सीट गवर्नमेंट कोटा के लिए होती हैं और बाकी एनआरआई कोटा के थ्रू फिल की जाती हैं। इंस्टीट्यूशनल या मैनेजमेंट कोटा यहाँ अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का टोटल फी करीब 7 लाख है। वहीं एनआरआई कोटा के स्टूडेंट्स के लिए 35 लाख तक का फुल पेमेंट फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है। कॉलेज का हॉस्पिटल फंक्शनल है, पेशेंट लोड एवरेज लेवल का है और पीजी स्कोप अभी लिमिटेड है, लेकिन एमबीबीएस लेवल पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। एडमिशन प्रोसेस सीईटी सेल महाराष्ट्र के थ्रू होता है। अगर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है और नीट स्कोर 450 प्लस है, तो डॉक्टर उल्लास पाटिल कॉलेज आपके लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकता है, स्पेशली अगर आप खानदेश या नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन से हो। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो सांगली डिस्ट्रिक्ट के इस्लामपुर एरिया में लोकेटेड है। ये कॉलेज 2016 में शुरू हुआ था और ये भी MUHS नासिक से एफिलिएटेड है। टोटल 150 एमबीबीएस सीट्स हैं, जिसमें 127 गवर्नमेंट कोटा के लिए और 23 सीट्स इंस्टीट्यूशनल और एनआरआई कोटा के लिए होती हैं।
अब बात कर लेते हैं इसके वेरीफाइड फी स्ट्रक्चर की। तो गवर्नमेंट कोटा स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का टोटल फी करीब 8,13,000 है। वहीं अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा से एडमिशन लेते हो तो आपको 23 लाख तक का टोटल फर्स्ट ईयर फी देना होता है। एनआरआई कोटा स्टूडेंट्स के लिए ये फी करीब 38 लाख तक चली जाती है। ये सब नंबर्स कॉलेज के ऑफिशियल पीडीएफ से डायरेक्टली कंफर्म किया है मैंने। वहीं इस कॉलेज का सेटअप स्ट्रक्चर्ड है, एकेडमिक फैसिलिटीज नहीं है, पीजी स्कोप मॉडरेट लेवल का है, लेकिन लोकेशन और क्लिनिकल टाई अप ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस यहां भी महाराष्ट्र सीईटी सेल के सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। तो अगर आपका नीट का स्कोर 430 से 450 के बीच है और आप वेस्टर्न महाराष्ट्र साइड में एक प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन तलाश रहे हो तो प्रकाश इंस्टीट्यूट आपके बजट और एलिजिबिलिटी के हिसाब से फिट बैठ सकता है। वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पालघर में लोकेटेड है, मुंबई से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है। ये कॉलेज भी रिलेटिवली नया है, 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन रीसेंट इयर्स में इसने इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिशन डिमांड दोनों में काफी तेजी से ग्रोथ दिखाया है। ये कॉलेज भी एमयूएचएस नासिक से एफिलिएटेड है और सीईटी सेल के सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में आता है। टोटल 150 एमबीबीएस सीट्स हैं, 127 फॉर स्टेट कोटा एंड 23 सीट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड एनआरआई कोटा। तो अगर आपके पास महाराष्ट्र डोमिसाइल है और गवर्नमेंट कोटा में अप्लाई करते हो तो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस 17 लाख तक जाता है। वहीं अगर आप इंस्टीट्यूशनल या एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको 50 लाख सिर्फ ट्यूशन के लिए देने पड़ेंगे और इसमें भी एडिशनल चार्जेस काउंसलिंग के वक्त ऐड हो सकते हैं। वेदांता का कैंपस नया है, हॉस्पिटल मॉडर्न है और मुंबई से क्लोज होने की वजह से यहाँ का पेशेंट एक्सपोजर ग्रेजुअली काफी इंप्रूव हो रहा है। पीजी स्कोप भी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस के लिए ये एक लेजिट ऑप्शन बन चुका है। तो अगर आपका नीट स्कोर 440 के आसपास है और आपको एनआरआई या इंस्टीट्यूशनल रूट से एडमिशन चाहिए तो वेदांता पालघर डेफिनेटली एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, ये थे महाराष्ट्र के टॉप 10 प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस। इन सभी का डेटा ऑफिशियली मैंने खुद से वेरीफाई किया है। तो अभी तक आपको मिला हर कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट क्या है, एमबीबीएस में सीटें कितनी हैं, गवर्नमेंट एनआरआई कोटा का ब्रेकअप क्या है और यहाँ का ट्यूशन फी और बाकी चार्जेस क्या लगते हैं। एक चीज जो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये सभी फीस अभी एफआरए अप्रूव्ड हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम तक बढ़ने के फुल चांसेस होते हैं। हर साल ऐसा होता है और 2025 भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, तो अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो आपको गवर्नमेंट कोटा का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हो जैसे दिल्ली, राजस्थान, बिहार, यूपी या साउथ इंडिया से, तो आपको एनआरआई कोटा का रूट फॉलो करना पड़ता है। एनआरआई कोटा का मतलब सिर्फ पासपोर्ट नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे एफिडेविट, स्पॉन्सरशिप लेटर लगते हैं और काउंसलिंग के वक्त अगर आप गलती करते हो तो सीट कैंसिल होने का भी रिस्क होता है। इसीलिए मेरी सिंसियर सलाह होगी कि आप काउंसलिंग को लाइटली मत लो। एक भी रॉन्ग चॉइस फिलिंग या डॉक्यूमेंट डिले आपका पूरा साल बर्बाद कर देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर, बजट और कैटेगरी के हिसाब से एक वेरीफाइड काउंसलिंग एक्सपर्ट आपको एंड टू एंड गाइड करे तो आप नीट भैया की प्रीमियम पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पर अभी कनेक्ट कीजिए 9582222193। आपको मिलेगा स्टेट वाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, कैटेगरी कट ऑफ एनालिसिस, राउंड वाइज की स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट प्लस एनआरआई, चॉइस फिलिंग प्लस ई बुक प्लस रिफंड एग्जिट गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक दो, क्योंकि हर लाइक मुझे मोटिवेट करता है। कमेंट करके बताओ कि आपका नीट 2025 स्कोर क्या है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट सूट करेगा। और भूलना मत, सब्सक्राइब करो नीट भैया चैनल को, क्योंकि आगे का कंटेंट हर एक एमबीबीएस एस्पिरेंट के करियर का डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है।